नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मानगो में पिकअप वैन पलटा, एक सब्जी विक्रेता की मौत, 2 जख्मी। जमशेदपुर महिला कॉलेज के मेगा म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम की सुरक्षा के मुद्दे पर डीआईजी ने की बैठक। और मानगो संजय पथ के एक घर में 12 लाख की भीषण चोरी। अब खबरें विस्तार से। मानगो में सब्जी विक्रेताओं से लोड पिकअप वैन के अचानक पलट जाने से अधीन चंद महतो नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घटना रविवार सुबह की है। पिकअप वैन पर करीब 1 दर्जन सब्जी विक्रेता सवार थे, जो बुड़ाम थाना क्षेत्र से सब्जी लेकर सिद्धगोड़ा जा रहे थे। मानगो ब्रिजवासी होटल के पास अचानक पत्ती के टूटने से वाहन अनियंत्रित हो पलट गया, जिसके नीचे आए अधीन चंद महतो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायलों ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वाहन की पत्ती टूटने से यह हादसा हुआ। वाहन पर सवार सभी लोग बुड़ाम थाना क्षेत्र के थे, जो सब्जी लेकर सिद्धगोड़ा जा रहे थे। कहाँ से आ रहा था? चुनीडी बुड़ाम। जी? चुनीडी बुड़ाम। कहाँ जा रहा था? सिद्धगोड़ा। सिद्धगोड़ा। क्या लेके जा रहा था उसमें? सब्जी लेके जा रहा। सब्जी लेके जा रहे थे। कैसे हुई घटना, कुछ बताएंगे? हाँ, ड्राइवर खाला से वो सब सूत गया। हाँ? सो गया था। हाँ, हैंडल छोड़ अपने हाथ से छोड़ गया। कोलान के डीआईजी अरुण कुमार सिंह ने 3 फरवरी को गोपाल मैदान में जमशेदपुर महिला कॉलेज और देवदूत की ओर से आयोजित मेगा म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर आज एसएसपी कार्यालय में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसएसपी अखिलेश झा, सिटी एसपी अजय लिंडा, ग्रामीण एसपी राजीव रंजन, सभी डीएसपी और जमशेदपुर महिला कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला मोहंती मुख्य रूप से मौजूद थी। डीआईजी एके सिंह ने कहा कि 3 मार्च के अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। प्लस कुछ और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा एक संगीत कार्यक्रम किया जा रहा है। 4 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रख्यात गायिका अलका याग्निक, अभिजीत और उनके साथ के कलाकार भी रहेंगे। उस 4 घंटे के कार्यक्रम का आयोजन मुख्यतः स्थानीय विमेंस कॉलेज और उनके सहकर्मियों द्वारा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए ही यह बैठक की गई थी, जिसमें किस तरह से इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा और सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, यातायात की व्यवस्था कैसी होगी, पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको ले जाने की क्या व्यवस्था होगी, ये सुरक्षा के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। लातेहार नक्सली घटना पर उनका कहना था कि उस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। उस घटना में विदेशी हथियार उपयोग किए जाने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सारंडा जंगल में नक्सली गतिविधियां काफी हद तक कम हुई हैं, फिर भी पुलिस का अभियान लगातार जारी है। लातेहार की घटना पर हमारे स्तर से टिप्पणी उचित नहीं होगी। मैं अपने क्षेत्र पर कंसंट्रेट करना उचित समझूंगा। इसमें कभी भी इन क्षेत्रों में जो अभियान चलाए जा रहे थे उसमें शिथिलता कभी नहीं आई। अभियान का केवल नाम ही बदलता है, लेकिन उसकी निरंतरता बनी रहती है। फिर भी लातेहार की घटनाओं के मुतालिक अलग से निर्देश दिए गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने कहा कि मेगा म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम की सुरक्षा और व्यवस्था में कॉलेज की छात्राएं वॉलेंटियर की भूमिका सक्रिय रहेगी। लग रहा था कि कहीं इतना रोज दिन घटना हो रही है, हमारी बच्ची आएंगी, उसी के लिए हम लोगं ने इनको एक पत्र लिखा था और आज इन्होंने पूरा आश्वासन दिया। और बहुत अच्छी बात हुई कि ट्रैफिक का भी उन्होंने बताया कि ठीक है, उसका भी ट्रैफिक जो डीएसपी है उनको उन्होंने भार दिया कि ट्रैफिक का देखेंगे। प्लस हमारी बच्चियां जो वहाँ रहेंगी उसमें सादे लिबास में भी पुलिस रहेंगे, ताकि इतनी लड़कियां रहेंगी तो कुछ वहाँ पर कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो। प्लस हमारी जो बच्चियाँ आएंगी उसको ले जाने के लिए जो हम लोगों ने व्यवस्था की है बसों से, आने के लिए तो दिन में है, कॉलेज आ जाएंगे, कॉलेज के बगल में है, लेकिन जाने के लिए दूर दूर से लड़कियां आएंगी तो उनको ले जाने के लिए उन्होंने कहा कि हम फोर्स दे देंगे, आपकी बस के साथ हमारी फोर्स जाएगी। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारा चीज हम लोगों को आज इनके पास से आश्वासन मिल गया। मानगो संजय पथ निवासी राकेश मिश्रा नामक व्यक्ति के घर में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा 50,000 नगद सहित करीब 12 लाख रुपए मूल्य के आभूषण की चोरी की घटना को अंजाम दिए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। घटना की रात परिवार के सभी सदस्य घर में ही सोए थे। सूचना मिलते ही सिटी एसपी अजय लिंडा और क्षेत्र के डीएसपी वीरेंद्र यादव ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले के बारे में पूछताछ की। मकान मालिक राकेश मिश्रा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि संभवतः भोर में चोरी की वारदात हुई है। चोरी में नगद 50,000 रुपए और करीब 11 लाख मूल्य के स्वर्ण भूषण और अन्य सामान गायब हुए हैं। तो मोबाइल के साथ ही लड़का पकड़ा गया था, भाग गया। भैया 5-10 लाख रुपए का लेके गया। और क्या? कितने बजे की घटना है, कुछ जानकारी? भोर में हुआ है। क्या करके ले गया है? आके कुछ स्प्रे वार दिया, ताला तोड़ा, ग्रिल का घुसा है
रूप से अलमारी तोड़ के सारा सामान ले गए। करीबन क्या क्या सामान ले गया? अरे पूरा सब था, घर का कैश कितना ले गया? अरे भैया कैश 50,000 रुपया था। क्या ताली वाली मारा था सर? जांच कर तो ताली वाली साहब में हुआ था, लगा हम लोग को। एक आदमी, हम लोग आ रहे थे रात में, हम तो हमको एक पैसल से मोटरसाइकिल से एक आदमी जाता हुआ नजर आया। वो कूल था, कोई जानते नहीं, हेलमेट लगाया हुआ था। जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज साक्षी के गरीबों और रिक्शा चालकों के बीच चूड़ा और गुड़ का वितरण किया। जिला अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने कहा कि कोई भी पर्व त्योहार सभी के साथ मिलकर मनाने का अलग ही मजा है। इसी लिहाज से आज हम लोग गरीबों और रिक्शा चालकों के बीच चूड़ा और गुड़ बांट रहे हैं। गरीबों और रिक्शा चालकों के बीच में मकर संक्रांति, दूसरी पोंगल क्रांति, पोंगल और दूसरी के उपलक्ष्य में गरीबों और रिक्शा चालकों के बीच में हम लोग ये चूड़ा और गुड़ वितरण का कार्यक्रम एनसीपी द्वारा रखा गया है। टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के लोगों की एक बैठक आज जुबली पार्क में संपन्न हुई, जिसमें टाटा वर्कर्स यूनियन के निबंधित कर्मचारी पुत्रों के नियोजन के प्रति ढुलमुल नीति पर आक्रोश जाहिर किया गया। मोहन पांडे ने कहा कि यूनियन का निबंधित कर्मचारी पुत्रों के प्रति अच्छा रवैया नहीं है। वरीयता के आधार पर नियोजन का वादा करने वाले पीएन सिंह अब वादों से मुकर रहे हैं। मकर संक्रांति के पश्चात यूनियन के पदाधिकारियों का बड़े पैमाने पर घेराव किया जाएगा। तो पिछले एक साल से वर्तमान यूनियन बरगला रहा है। अपने आप तो पर्व त्योहार, अपने आप को तो हर पर्व त्योहार में लिट्टी चोखा पार्टी सब में वो लोग सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन हम गरीब मजदूर के बच्चे जो निबंधित हैं, जिनका नियोजन नहीं हो पा रहा है, हम लोग मकर संक्रांति के पर्व तक का भी बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग ये बस मकर संक्रांति तक ही रुकेंगे। इसके बाद हम लोग 15 तारीख से अपना आंदोलन का पुरजोर जवाब देंगे यूनियन को, क्योंकि यूनियन विफल हो चुका है नए स्तर से बहाली कराने में। पूर्वी सिंहभूम जिला टंकन संघ ने पिछले दिनों भारत पाक जम्मू सीमा पर पाक सैनिकों द्वारा 2 भारतीय जवानों की नृशंस हत्या किए जाने पर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों को इसका पाक सेना को कड़ा जवाब देना चाहिए। केदारनाथ भारती ने कहा कि जब पाक सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है तो भारतीय जवानों को बिना देर किए इसका पाक को जवाब देना चाहिए। हिंदुस्तान का सर नहीं जवान का, हिंदुस्तान का सर नहीं जवान का। बार-बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उसी लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है सो हम लोग के जवान का सर काट करके वहाँ पर रखा गया है। उनकी माँ आमरण अनशन पर बैठी हुई है और हम लोग इसलिए चाहते हैं कि जैसे वो हमला किया वैसे हमारी सेना भी पाकिस्तान पर हमला करे, हर हाल में हमला करे और तब तक हमला करते रहे जब तक वो पाकिस्तान हमला करना बंद नहीं कर दे। युवा जागृति मंच की ओर से सामाजिक कुरीतियों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए आज साक्षी क्षेत्र में युवा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र झा कर रहे थे। रविंद्र झा ने कहा कि युवाओं में नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए आज की रैली निकाली गई है। युवा जागृति मंच के द्वारा ये भव्य रैली निकाला गया है और इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं में नशा का जो प्रवृत्ति बढ़ते जा रहा है उसको अविलंब बंद किया जाए। दहेज प्रथा जो इस समाज के लिए कोड़ बन गया है उससे युवा दूर रहे। और कन्या भ्रूण हत्या जो आप देखते होंगे कि महिलाओं की जनसंख्या जो है पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम हो रही है, ये भ्रूण हत्या के बदौलत हो रही है, कन्या भ्रूण हत्या के बदौलत हो रही है। और इस रैली के माध्यम से युवा जागृति मंच द्वारा समाज में यह प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि अविलंब इन सब बुराइयों से युवा दूर रहे और तभी हम एक स्वच्छ और समृद्ध समाज का। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता। जल जागरूकता अभियान के तहत आज सोनारी दुमुहानी में स्वर्ण रेखा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत आरती और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हुई। इस मौके पर प्रख्यात विचारक और जन चिंतक के.एन. गोविंदाचार्य, पूर्व विधायक सरयू राय के अलावा काफी संख्या में भाजपा समर्थक मौजूद थे। के.एन. गोविंदाचार्य ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय मानस में जल, जंगल, जमीन का अपना महत्व है। नदियों को बचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। नदियां अपने स्वभाव के अनुसार बहती है। पहले जीने दो फिर जियो, यही मनुष्यता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों में देवताओं का वास होता है, इसीलिए इन सभी चीजों को सुरक्षा प्रदान करना हम सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है। भारतीय मानस में
पंच महाभूत के नाते से या जमीन जल जंगल जानवर के प्रति एक श्रद्धा का भाव और उनका अस्तित्व हमारे पहले से है, इस बात का भान। वो हमारे लिए केवल नदियाँ नहीं बहती हैं, नदियों का बहना उनका स्वयं का अधिकार है। ये मान्यता दृढ़ होना और उसका आधार होगा श्रद्धा, और वो भगवत अंश ही है उसमें। तो जैसे मुझे रहने का अधिकार है, तो किसी की कीमत पर मुझे रहने का अधिकार नहीं है। सिंहभूम वरिष्ठ नागरिक समिति की बैठक आज मानगो गांधी घाट में संपन्न हुई, जिसमें समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, छेड़खानी, बलात्कार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। समिति के अध्यक्ष शिव पूजन सिंह ने कहा कि समाज में व्याप्त करप्शन को देखते हुए सभी धर्मों के प्रवर्तकों और सभी जाति के प्रमुखों की बहुत जल्द एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सर्व जाति समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। बुजुर्गों ने ये महसूस किया कि आए दिन समाचार पत्रों से मालूम पड़ता है कि समाज में कितना भ्रष्टाचार फैल गया है, छेड़खानी बढ़ गई है, बलात्कार बढ़ गया है, आतंकवाद बढ़ गया है, हिंसा बढ़ गई है और आदमी का नैतिक पतन हो गया है। इस नैतिक पतन को कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए बुजुर्गों ने एक उपाय सोचा है कि 30 तारीख महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के दिन इस गांधी घाट पर सभी धर्म के प्रवर्तक को यहाँ बुलाया जाए और उन लोग से सलाह लिया जाए कि हम लोग कौन सा स्टेप इस समाज में लें। नेपाली सेवा समिति गोलमुरी का पारिवारिक मिलन सह पिकनिक का आयोजन आज जुबली पार्क में हुआ, जिसमें नेपाली समाज की युवक युवतियों ने म्यूजिकल चेयर गेम के साथ साथ नृत्य गीत का आनंद उठाया। छविलाल दहल ने कहा कि नेपाली समाज का यह पारिवारिक मिलन समारोह है, जिसमें हम लोग परिवार और समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। नेपाली सेवा समिति गोलमुरी पिकनिक का ये उद्देश्य है कि हम लोग जो है ना पारिवारिक मिलन है। पिकनिक से ज़्यादा इसको पारिवारिक मिलन करते हैं कि आपस में मिलते हैं, सुख दुख बांटते हैं, गपशप करते हैं, आगे के लिए कैसे करना है, क्या करना है, इस तरह का बात विचार होता है इसमें। समाज के प्रति, परिवार के प्रति एक दूसरे में परिचय होता है। ये म्यूजिकल चेयर वगैरह ये सब बच्चे लोग का गेम हो रहा है सब। धटकीडी में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर करीब 2 लाख रुपए मूल्य के कॉपर वायर और सामान उठा ले गए। दुकान में गाड़ी का आर्मेचर तैयार होता है। दुकान मालिक के भतीजे शाह नवाज ने बताया कि आज सुबह जब वह दुकान खोलने आया तो ताला टूटा हुआ था और भारी मात्रा में कॉपर वायर व सामान गायब थे। दुकान खोल बंद तो हम ही करते हैं। सुबह में आया तो ताला टूटा हुआ था। कितने का संपत्ति का नुकसान? लगभग 2 लाख का तो संपत्ति था। ये कब हुआ पता चला? पता मतलब सुबह में आया तो देखा ताला खुला हुआ। रात में भी तो लाइन ऑफ था। अब तो हम लोग को मालूम नहीं चोरी कब हुआ है, मगर ये दुकान में सामान मतलब लगभग 2 लाख का गायब है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर लॉरेंस के कल ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया। उनके धटकीडी सामुदायिक केंद्र स्थित आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खेल से जुड़े शहर के कई लोग पहुंचे थे। अजीत कुमार सिंह ने लॉरेंस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनके असामयिक निधन से खेल जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। सीनियर में मेडलिस्ट लड़का था। क्या लगता है इसकी भरपाई आप लोग कर पाएंगे? कितने दुखी हैं आप लोग? बहुत दुख है हमारा बॉक्सिंग फैमिली, जितने हमारे प्रेसिडेंट आनंद सिंह साहब, उत्तम सिंह साहब, दिनेश उपाध्याय साहब, चाल साहब, जितने बड़े हमारे डिपार्टमेंट कैप्टन अमिताभ, चाल सुब्रमण्यम, राजीव मिश्रा, जितने हमारे कुलीग है डिपार्ट के भी, सबको बड़ा दुख है कि बहुत ही कर्मठ लॉरेंस था। काम के प्रति बहुत जुझारू था, कोई भी काम में ना नहीं बोलता था, हमेशा एकदम आगे बढ़ के डिपार्ट का भी काम में और बॉक्सिंग के काम में आगे रहता था। झारखंड मूल वासी अधिकार मंच की ओर से आगामी 21 जनवरी को गोपाल मैदान में विशाल टुसू मेला का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी आस्तिक महतो ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि मेले में प्रदर्शित होने वाली अच्छी टुसू प्रतिमाओं और चौड़ल को नकद राशि से सम्मानित किया जाएगा। टुसू डांस, उसका बाद आपका नटवा नाच है, उसके बाद झारखंड के ऐसे कई माने वहाँ दिखाता अपना अपना कलाकार। कहाँ के कलाकार आएंगे इसमें? बूढ़ी बड़ी डांस जो है ये सब ये आपका आते हैं डुमरिया, मुसाबनी, बलरामपुर,
चांडिल, कांड्रा इधर से आते हैं, और टुसु भी ऐसे ही। राजमपुर में झारखंडी समुदाय जो इसको छोड़ के भी जो बाहर प्रदेश का लोग जो है हमारे यहाँ, चाहे वो बंगाली समुदाय हो, बिहारी समुदाय, पंजाबी, उड़िया, सब इन लोग भी सब छोड़कर हम लोग को उत्साह के लिए, हम लोग को इस संस्कृति को जानने के लिए उन लोग भी आता है इसका। वहीं झारखंड सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा 15 से 17 जनवरी तक सोनारी मेरीन ड्राइव रोड टीलू भट्टा मैदान में नाहा गाड़ी, सुसुन नाहा और टुसु मेले का आयोजन किया जाएगा। समीर सरदार ने बताया कि उक्त मौके पर अच्छे कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। टुसु मेला एवं महागाड़ी सुसुन और आपका माघे सुसुन का आयोजन किया गया है और इसका पुरस्कार वितरण 17 तारीख को होगा और आपका 14 तारीख से 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। स्टेप स्कूल ऑफ डांस की ओर से आज माइकल जॉन प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के विधायक बन्ना गुप्ता मौजूद थे। इस मौके पर संस्था के बच्चों ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। अपने संबोधन में बन्ना गुप्ता ने स्टेप स्कूल ऑफ डांस की तारीफ करते हुए कहा कि डिप्रेशन में युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती घटना के लिहाज से इस संस्था का प्रयास सराहनीय है। 21वीं सदी में देश तेजी से विकास कर रहा है। ईश्वर से हमारी संस्था की उज्जवल भविष्य की कामना करते हमारे सभी माननीय अतिथिगण, छोड़ दिए हैं नल खुले। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ वो गंभीर मुद्दा एक ऐसे संवेदनशील दिमाग में, एक ऐसे संवेदनशील मस्तिष्क में कि उसकी निपटारे की, उसकी समाप्ति की योजना बन सकती है, जिसके अंदर भावनाओं का ओत-प्रोत हो, भावनाएं भंवर करती हो। इनसे जब मेरी बातचीत हुई कि बच्चे जो आज डिप्रेशन में आत्महत्या करते हैं, तो इसको कैसे करके रोका जाए, कैसे हम लोग सुसंस्कृत समाज के लोग, प्रबुद्ध समाज के लोग, जो बहुत तेजी से हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ कुरीतियां भी हमारे साथ जुड़ रही हैं और हम उन्नति की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं, जिन्होंने अभी अपनी बातों को रखा, उन्होंने ये कहा कि भाई हमने पिछले वर्ष क्या खोया है, क्या पाया है, उसका आत्मचिंतन करते हुए आगे वर्ष के लिए अग्रसर होना है। क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है और कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि बच्चे जो हैं कभी आत्महत्या यदि कर रहे हैं या घर को छोड़कर भाग रहे हैं या डिप्रेशन